ठीक है, शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। सो लास्ट टाइम हम ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने शुरू किया था, तो कुछ पॉइंट्स उसे बता सकते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ? नहीं, नॉर्मल में आता है। कुछ पॉइंट्स हमने लास्ट टाइम देखा था ना, उपदेशामृत के। उपदेशामृत किसने दिया है? रूप गोस्वामी ने। कब ये आया था और क्यों दिया गया था? अच्छा, रूप गोस्वामी कौन है पता है? सैड गोस्वामी उधर कौन? खगेश प्रभु सैड गोस्वामी कहाँ है? हाँ, सैड गोस्वामी क्या है, जैसे वृंदावन था, जब कृष्णा का डिसअपेरेंस हुआ तो उसके बाद मुगलों और ये सब कारण से पूरा जो वृंदावन था पूरा डिसअपेयर हो गया था। जो भी आज जो भी हम जितने पास टाइम देखते हैं, जितने भी टेम्पल्स देखते हैं वृंदावन के, सारा बाद में ये सैड गोस्वामी ने वापस उसको रेजुविनेट किया, या बोल सकते जीर्णोद्धार किया उनका। वापस से जो डिसअपेयर हो गए प्लेसेस, उनको वापस से लाया एग्जिस्टेंस में। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम दिया है। मॉर्निंग में हम पढ़ते हैं ना शिक्षा अष्टकम, चेतोदर्पण मार्जनम, दैट इज शिक्षा अष्टकम। चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 वर्सेस दिए हैं अपनी होल लाइफ। चैतन्य महाप्रभु का टाइम पीरियड कितना था? 48 ईयर्स का। 24 ईयर्स, हाँ 24 ईयर्स उनका मायापुर में बीता। और उसके बाद फिर जब चैतन्य महाप्रभु का 6 ईयर जो था वो साउथ इंडिया और डिफरेंट प्लेसेस में, झारखंड एंड ये वृंदावन और ये सब यात्रा करने में बीता। और लास्ट का जो 18 ईयर्स था वो जगन्नाथपुरी में। इवन चैतन्य चरितामृत भी इसी तरह से डिवीजन है उसका भी। तो क्योंकि देखिए, अभी कुछ भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि कुछ भी अगर धर्म ग्रंथ है या कुछ भी रिवॉल्यूशन लाना है तो उसके लिए क्या होता है, बुक्स चाहिए पड़ता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने तो प्योरली बस भागवतम एंड भगवत गीता का ही प्रचार किया, ऐसा खुद से पर्सनली कुछ ऐसा लिखा नहीं। सो अभी इम्पोर्टेंस था कि कुछ बुक्स होने चाहिए इस तरह से। तो चैतन्य महाप्रभु एम्पावर्ड हिज डिसाइपल्स,
दैट षड गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, जो हम पढ़ते हैं ना प्रेयर, जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो ये पंच तत्व है, पंच तत्व बोलते हैं जो आचार्य आचार्य। षड गोस्वामी फिर हुए जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो इस तरह जो षड गोस्वामी थे उनको एम्पावर किया गया। इवन आप देखें जैसे रूप गोस्वामी का है ये उपदेशामृत है, तो इसलिए बुक्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे आप रसिया में भी देखेंगे तो रसिया में पूरा कम्युनिस्ट कल्चर, लेकिन जब प्रभुपाद का जैसे बुक्स गया, या जैसे रसिया का देखेंगे कम्युनिस्ट कैसे हुआ रसिया, तो उसमें भी जो मार्क्स, स्टालिन और ये सब थे, उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, लोगों को बुक बांटते थे नास्तिक फिलोसफीज का, तो इस तरह से। बाद में देखेंगे जैसे प्रभुपाद की बुक्स गई तो वो सेम इसी तरह से हुआ। तो इसलिए जैसे बुक्स आर द बेसिस, ठीक है। तो इसलिए फिर ये रूप गोस्वामी ने ऐसे बहुत सारी ऐसे अलग बुक्स लिखी, जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन भी है, लॉ बुक, इस तरह से। आई थिंक ये सब कवर कर लिए थे। तो उपदेशामृत में हमने लास्ट टाइम देखा था डूज एंड डोंट्स का होता है, चीजें क्या करना है क्या नहीं करना, इस तरह से। और फिर और भी श्लोकास देखे थे उसके रिलेटेड। ओके, ये वाला श्लोक हमने पढ़ा था, याद है किसी को? भूल गए सब? ठीक है, तो एक बार और पढ़ लेते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदारोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वम अपि माम पृथ्वीं शासिष्यात्। यहाँ पर 6 अर्जेस बताएंगे दैट नीड्स टू बी गेट कंट्रोल्ड। सबसे पहला क्या है? वाचो वेगम, फिर मनसा, मन, माइंड कंट्रोल, क्रोध, एंगर मैनेजमेंट, जीवा, टंग, एंड देन बेली एंड जेनिटल्स, उदारोपस्थ। तो these 6 अर्जेस को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्पीच, माइंड एंड बॉडी। स्पीच के लिए क्या क्या हो गई? स्पीच के लिए स्पीक, जो बोलते हैं। माइंड के लिए माइंड्स, डिमांड्स एंड एक्शन ऑफ एंगर। एंड बॉडी के लिए टंग, बेली एंड जेनिटल्स। तो फिर हमने देखा था तपस्या का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ तपस्या। एक्सेप्टिंग वॉलेंट्री इनकन्वीनियंसेस फॉर द सेक ऑफ हायर पर्पस। जैसे आप मान लीजिए स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का तपस्या है ना। बाहर जाके छपरी बन के घूम सकते थे, चाय की टपरी में चाय भी पी सकते थे, लेकिन नहीं, हम मैनेज कर रहे हैं अपनी जीवन, नहीं हमको पढ़ाई करना है, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट, इस तरह से। तो ये भी एक तरह का तपस्या है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समथिंग कुछ हायर है, वी वांट प्लेसमेंट, इस तरह से चीज़ें। या कोई जॉब कर रहा है, अभी आवारागर्दी भी कर सकता है, क्यों, क्या समस्या है, और डेली लेकिन रेगुलेटेड होके जा रहा है, ऑफिस जा रहा है। ये भी एक तरह का तपस्या है ना। तपस्या क्यों कर रहे हैं? हायर अचीवमेंट, कुछ समथिंग हायर अचीव करने के लिए। तो वैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम क्यों तपस्या करते हैं? व्हाट इज आवर गोल? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम क्या होता है? वो तो हम मॉर्निंग में बस पढ़ रहे हैं ना कि इन ऑर्डर टू अचीव द हाईएस्ट गोल दैट इज कृष्ण प्रेम। पर क्यों अचीव करना है कृष्ण प्रेम? हमारे तो और बहुत सारे आसपास लोग प्रेम करने वाले हैं, कृष्ण प्रेम ही क्यों चाहिए? टॉप मोस्ट है, परमानेंट है। बाकी जो आसपास करने वाले प्रेम है वो टेम्परेरी है। सभी को है ये, टेम्परेरी है पक्का। कृष्णा सब सुन रहे हैं, फिर बाद में उसी बांसुरी से पीटेंगे, बोलेंगे अभी वहां तो क्लास में कह रहे थे कि टेम्परेरी और फिर वहीं चल दिए। तो बोलना आसान चीज है, लेकिन रियलाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट। कह देते हैं सब चीजें, बातचीत हो जा रहा है, लेकिन रियलाइज करना उचित।
अभी भी देख, घर घर भागते हैं ना, थोड़ा छुट्टी मिल जाता है तो टेम्परेरी फिर क्यों भाग रहे हैं बताइए। या जॉब प्लेसमेंट के लिए देख रहे हैं, अगर टेम्परेरी है फिर क्यों भाग रहे हैं बताइए। टेम्परेरी है क्या? तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, लाइक दिस इज नॉट डायरेक्ट भक्ति। दो दो टाइप्स ऑफ भक्ति होती है, टू टाइप्स ऑफ भक्ति। वन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट भक्ति क्या होता है? सुबह मंगल आरती अटेंड करना, सुबह जैसे पुजारी सेवा करना, या फ्लोर क्लीनिंग करना, सेंटर या बेस का जो भी चीज़ें हैं क्लीनिंग करना, भगवान को डीटी ड्रेसिंग करना, इस तरह से गार्लैंड ऑफर करना, फ्लावर्स ऑफर करना, चैंटिंग करना, दैट इज डायरेक्ट भक्ति। अब इसके बाद होती है इनडायरेक्ट भक्ति। क्या होती है इनडायरेक्ट भक्ति? मतलब जैसे मान लीजिए आपको, आप जॉब जा रहे हैं, अभी लास्ट डे में एक ड्यूटी से एक चीज़ डिस्कस कर रहा था, ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड इन जॉब। ही वॉज सेइंग लाइक अभी मुझे जॉब अब नहीं करना, मैं परेशान हो गया जॉब से। तो उनसे भी मैंने यही कहा कि देखिए, अभी जॉब की वजह से हम भक्ति कर पा रहे हैं। मान लीजिए, चलिए एग्जांपल लेते हैं कि हम छोड़ देते हैं सारा जॉब, अपना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया हमने, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार चले गए, पढ़ाई छोड़ दिया, सब कुछ हमने कर दिया। तो इस केस में क्या होगा हमारे साथ? हम बताइए, पूरा दिन भागवतम पढ़ सकते हैं? कितने लोग पढ़ सकते हैं पूरा दिन भागवतम में? पूरा इंटरेस्ट रहेगा कि माला करने में इंटरेस्ट रहेगा? है किसी का जिगरा? नहीं है ना। तो इसीलिए ये सब चीजें क्या है, हमारे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को सपोर्ट करती हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट भक्ति। जैसे जॉब करना, गेटिंग ए गुड पैकेज, प्लेसमेंट, अच्छा पैकेज चाहिए तो, या अच्छा जॉब जॉब अच्छा चल रहा है, ये सब चीज़ें, घर अच्छा होना चाहिए। यदि देखिए सेंटर चाहिए 55,000 रुपीज वी आर पेइंग रेंट, तो भी इसका रेंट कुछ देना डायरेक्ट भक्ति में आता है क्या? इनडायरेक्ट भक्ति में आ रहा है ना। बिकॉज इफ वी आर पेइंग रेंट, इस कारण से हम भजन कर पा रहे हैं अच्छे से, डिवोटीज एक जगह कलेक्ट हो पा रहे हैं, और रियलाइजेशन अपने और डिफरेंट व्यू शेयर कर पाते हैं, अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, एक जगह इकट्ठा होकर और अच्छे से भजन कर पा रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें, ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भक्ति। तो इन द सिमिलर मैनर जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कि डायरेक्ट भक्ति से कुछ रिलेटेड नहीं है, नॉट डायरेक्ट भक्ति, लेकिन इनडायरेक्टली ये बहुत चीज़ें बहुत हमारे हेल्पफुल है। अगर माइंड कंट्रोल नहीं होगा तो भजन कैसे करेंगे? ट्रू ना। मान लीजिए किसी का पढ़ाई करना लेकिन माइंड कंट्रोल ही नहीं है, फिर जैसे होता है ना, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कितने लोग बनाते हैं, स्केड्यूल बनाते हैं, डेली डेली बनाते हैं, ठीक है। बाकी लोग बोले टाइम है, जाने दो तो टाइम मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर भी हम पूरा प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो नहीं कर पाते। कारण क्या है उसका? थोड़ी जोर से बोलिए। पुअर टाइम माइंड है, क्योंकि माइंड स्टेबल नहीं है ना। वी आर फोकसिंग मोर ऑन टाइम मैनेजमेंट बट फॉरगेट माइंड मैनेजमेंट। अगर सतोगुण में होंगे तो फिर हम डिसीजन ले सकते हैं ना। महाराज जी भी कल यही चीज कह रहे थे कि जब हम सतोगुण में होते हैं, फिर हमको समझ में आते, जब हमारे जो भक्ति में डिटरमाइंड होते हैं, कृष्णा कॉन्शियस अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं साधना भजन, तो उसमें फिर हमको समझ में आता है ये सही है ये गलत है, एक भेद करने का बुद्धि आता है हमारे पास। अगर नहीं है तो फिर तो लगे सब कुछ सही है। इवन थोड़ा घूमना उमना, सो लिए, सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, ये सब चीज कहीं लगेगा ओके ये भी तो सही है, क्या समस्या है इसमें। लेकिन जब हम प्रैक्टिस अच्छे से करें, सिंसियर है, वी आर सिंसियर इन प्रैक्टिस, तो फिर हमको समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या है, कैसे हम और अच्छे से, कहाँ से टाइम हम निकाल सकते हैं, कैसे अच्छे से प्रोडक्टिव और हो सकते हैं, इफेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन जब माइंड स्टेबल होगा, लेकिन वो सोचिए माइंड थक गया, डिसीजन लेने का शक्ति नहीं है, तो फिर क्या करेगा? कुछ भी ले सकते हैं ना, कुछ भी चलेगा, डिफॉल्ट कुछ होगा या चीज़ें। और दूसरा, एक सबसे इजी तरीका होता है, दूसरा कोई हमारे लिए डिसीजन ले लेता है, फिर बाद में हम परेशान होते हैं, अरे उसने ऐसा कैसे कर दिया। रियल थिंग इज कि आपने खुद अपना डिसीजन नहीं लिया, तो दूसरा कोई ले दिया आपके बदले, होगा ना, नेचुरल है ना। वी आर नॉट प्लानिंग अवर लाइफ, तो फिर हमारे पेरेंट्स प्लान करेंगे, या वाइफ प्लान करेगी, या फिर कॉर्पोरेट वाले जो बॉस है वो प्लान करके देगा लाइफ, बोले इतना इतना मजदूरी करना है, इतना इतना काम करना है, ये सब चीज़ें, दिस दैट।
तो यही चीज होगा ना, या हमारे कॉलेज कॉलेज वाले प्लान करके देंगे हमारा लाइफ, इसके बाद ऐसा प्लेसमेंट, ऐसी ऐसी वाइफ होनी चाहिए, ऐसी ये होना चाहिए, वैसा वैसा सब। या फ्रेंड्स प्लान करके देंगे हमको सैटरडे नाइट पार्टी करना है, ड्रिंकिंग करना है, जब तक उल्टी ना कर दे। तो बिकॉज वी आर नॉट प्लानिंग, तो फिर बाकी लोग हमारे लिए प्लान करेंगे। नेक्स्ट इज अटोनमेंट, हमने डिस्कस किया था। अटोनमेंट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, बताइए। पश्चाताप या प्रायश्चित करना। प्रायश्चित करना, जैसे मान लीजिए कुछ कमिटेड सम सिन, उसके बाद अभी प्रायश्चित करना है, प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन प्रायश्चित करने के बाद फिर क्या हुआ, फिर अगेन हम दोबारा से करेंगे ना चीजें, एक्टिविटीज। तो इस तरह के प्रायश्चित को ये इसमें भागवतम में प्रसंग आता है। लेकिन जैसे हाथी है, हाथी अच्छे से खूब स्नान किया, सब रगड़ रगड़ के धोया, लेकिन उसके बाद क्या करते, जैसे स्नान करके बाहर निकलता तो धूल मिट्टी सब अपने ऊपर पोत लेता है। तो स्नान करने कोई वैल्यू हुआ। तो ऐसा ही हम देखेंगे कितना प्रायश्चित करते हैं लोग, सो कॉल्ड तपस्या करेंगे, लेकिन ऐसी तपस्या कोई वैल्यू होता है फिर भी हम लोग भी तो यही करते हैं, फिर वापस वही पाप कर रहे हैं इस तरह से। जैसे और देखेंगे अदर फेथ्स में होता है, कन्फेशन का चलता है, सैटरडे संडे को जाके प्रीस्ट के सामने ऐसे कन्फेस करते हैं, आई हैव कमिटेड दिस सिन इन दिस होल वीकेंड, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज प्रे फॉर मी। आफ्टर दैट फ्रॉम मंडे शुरू। तो फिर इस तरह से हमारे में भी ऐसा ही होता है, चीजें यही करते हैं, थोड़ा कुछ गड़बड़ होगा सीधे भगवान के चरणों में अड़ेगा, प्रभु माफ कर दो, ये कर दो, वो सब गलती हो गई आपका दास से, ये सब रोए गाएंगे, उसके बाद फिर वही चलने लगता है। तो व्हाट इज रियल अटोनमेंट, दैट इज क्वेश्चन। बताइए आप लोगों के पॉइंट्स। अटोनमेंट, रियल अटोनमेंट, दोबारा गलती ना करना, करेक्ट। तो ऑस्टेरिटी इज द रियल अटोनमेंट, तपस्या जो करते हैं। एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सेंसेस, अगर हमारे सेंसेस, मेन हमारा प्रॉब्लम किस कारण से होता है, सेंस कंट्रोल नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम में रहते हैं ना हम लोग। लेकिन मान लीजिए हमारे सेंसेस प्यूरिफाइड हो जाए, अभी नो मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो फिर प्रॉब्लम में रहेंगे क्या, प्रॉब्लम होगा हमें कुछ, सारे हमारे सेंस कंट्रोल हो गए। जस्ट इमेजिन कर लीजिए, पॉसिबल तो नहीं है। दैट रिक्वायर्स काफी लॉन्ग लॉन्ग इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, फिर हो पाता है। बट कृष्णा कॉन्शियसनेस का क्या बेनिफिट ही है कि थोड़ा बहुत भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो वी जस्ट स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स। थोड़ा भी हम करेंगे तो हमारे सेंसेस हम देखने लगेंगे, वी बिकम मोर पीसफुल, काम होते हैं, इस तरह से तो चीजें। तो रियल अटोनमेंट इज सेंस या प्यूरिफिकेशन ऑफ सेंसेस। ओके, तो चलते हैं अर्जेस ऑफ स्पीच में। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं, कर्मीस, ज्ञानीस एंड इस तरह प्रजल करने वाले। तो कर्मीस का क्या थिंकिंग होता है, हाउ टू एंजॉय बेटर, अच्छे से कैसे एंजॉय करना है। जैसे मान लीजिए सम गैजेट है, आप देखेंगे मोस्टली कर्मीस क्या करते हैं, मोबाइल फोन ही चेंज करते रह जाते हैं, और अच्छे से कैसे हो सकते, प्रसाद भोजन और अच्छा क्या मिलेगा, और डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में क्या मिलेगा। इस तरह से कर्मिस मीन मेन मटेरियलिस्ट होता है, जो मटेरियल साइंस एंजॉयमेंट बस इसी में लगे हैं, उनका यही नहीं होता कि और इस फैसिलिटी को कैसे बढ़ाएं। जस्ट लाइक यू कैन सी अवर साइंटिस्ट, कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करके और कंफर्टेबल कैसे बनाया जाए चीज़ें, और अच्छे से कैसे हो सके, स्लीप वेल का गद्दा आ जाए सोने के लिए, हम लोग तो बस बिछा के ही सो जाते हैं। तो इस तरह के इनका थिंकिंग होता है, एंजॉय कैसे किया जाए, एंजॉयमेंट के लिए मेन थिंग है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन और कैसे किया जा सके। फिर होता है ज्ञानी, ज्ञानी मतलब इंटेलिजेंट, they are main like they are discussing about breaking the cycle of birth and death, जन्म मृत्यु के चक्र से ये सब बात करते हैं, लेकिन भक्ति इनमें नहीं होता है, सिंपली मेंटल जिम्नास्टिक होते हैं,
मेंटल कुछ हौच पौच, कुछ कॉन्कॉक्टेड फिलोसफीज इस तरह से प्रोपोगेट करेंगे, इस तरह की चीज़ें बोलेंगे। कई कई आप देखेंगे यूट्यूब में स्पीकर्स होते हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनका कंटेंट ऑफ सच, इसका कंक्लूजन क्या निकला इसका, इनके बोलने का समझ में क्या आया? तो कुछ नहीं। हमारे जीवन में परिवर्तन क्या हुआ इनकी स्पीच से? कुछ नहीं। लेकिन बोलते बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। फिर बाद में आप थोड़ा देर बैठ के अब रियलाइज करेंगे कि इस ये सुनने के बाद मेरे जीवन में क्या हुआ, क्या मैं इससे निकाल पा रहा हूँ। हमें टाइम वेस्ट ही दिखेगा। तो इस तरह से इवन फिलोसफर्स भी ऐसे होते हैं कि सम फिलोसफर्स आप देखेंगे, इवन मार्केट में आप देखेंगे कितनी सारी बुक्स हैं सब। या एक और चीज होता है, मिली विथ इस्कॉन डिवोटीज। कई इस्कॉन डिवोटीज का रहता है एनालिटिकल व्यू पॉइंट होता है, तो शास्त्रस को बस वो बिल्कुल एनालिसिस करते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, कृष्णा ने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया है, दिस दैट, इस तरह चलता है एनालिसिस। लेकिन वैष्णव मीन्स सारग्राही, सीकिंग दी एसेंस। तो एसेंस क्या है उस चीज का? उस स्टोरी से अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो स्टोरी से एसेंस क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, वो चीज़ हम नहीं देखते हैं। तो ये भी एक चीज़ होता है। तो इसमें एक और परपट आप देखेंगे नेक्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन में, तो इसको इस तरह की चीज़ों को ये लाइक क्रॉकिंग ऑफ द ये फ्रॉग बताया गया है। ये फ्रॉग करता है ना टर्टर, जब फ्रॉग टर्टर करता है तो जो स्नेक है वो उसको आवाज़ सुन के फिर उसकी साइड, फ्रॉग की साइड आ जाता है और उसको खा लेता है। जस्ट लाइक इन अवर केस क्या होता है, जैसे हम भी पूरा जीवन ऐसे ही बातचीत कुछ ना कुछ। हाँ, लास्ट वन मोर पॉइंट, दैट प्रजल्प। प्रजल्प मीन्स, पहले सुने आपने वर्ड प्रजल्प? नहीं सुना आप लोगों ने? प्रजल्प कर रहे हो, यूजलेस टॉक, मंडेन टॉक। हाँ, जैसे आप देखिए क्रिकेट का लोग इतना बात करते हैं, या फिल्म स्टार्स का देखेंगे बात करते हैं, डेट इज प्रजल्प। अभी उनके जीवन में क्या कर रहा है भाई, वो हमको क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे जीवन कुछ हो रहा है उसके है। उसका ब्रेकअप हो गया कि कहाँ घूमने गया है, फॉरेन टूर टूर ट्रिप पे गया है, कॉन्सर्ट करने कहाँ गया, दिस दैट इज यूजलेस टॉक। नई मूवी क्या निकली है, हमारे जीवन में क्या होगा उससे फर्क? तो दैट इज प्रजल्प। प्रजल्प मीन्स यूजलेस टॉक, जिसका कुछ है नहीं। या जैसे आप देखेंगे अपने रिलेटिव्स में मेनली देख सकते हैं कि कैसे कैसे टॉकिंग होता है, जिसका कुछ सिर पैर नहीं है। मौसम बहुत अच्छा है आज, कई दिन से सूरज नहीं निकला, इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत दिन हो गए हैं कहीं घूमने नहीं गया हूँ परिवार के साथ। अरे ठीक है जाओ भाई, हम क्या करें? तो दैट इज यूजलेस टॉक। जैसे आप भागवतम में एक प्रसंग देखेंगे, जब नारद मुनि व्यासदेव से मिलने आते हैं। व्यासदेव बहुत परेशान रहते हैं, उन्होंने इतने सारे स्क्रिप्चर्स लिखे, बट स्टिल व्यासदेव वाज अनसेटिस्फाइड। अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्यों इतना सब करने के बाद भी क्यों मैं एक हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन नहीं फील कर पा रहा हूँ। तो नारद मुनि आते हैं। व्यासदेव तो नदी के किनारे कुटिया बना के रहते हैं, तो व्यासदेव के पास आके नारद मुनि क्या पूछते हैं, कुटिया में मच्छर तो नहीं काट रहा है, खाना टाइम पे मिल जा रहा है, प्रसादम, डिसाइपल्स परेशान तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा ऐसा कुछ पूछे क्या? बताइए। कुटिया में, झोपड़ी में छेद तो नहीं है, बारिश में पानी तो अंदर नहीं आ जाता? तो ऐसा कुछ पूछे क्या? डायरेक्ट टॉक शुरू हुआ ना भागवतम के लिए। डायरेक्ट नारद मुनि ने इंस्ट्रक्शन दिया ना कि आप अभी क्यों डिससेटिस्फाइड हो, अभी अभी आपने भगवान की ग्लोरीज का वर्णन नहीं किया है। तो सेम विथ अस, हम भी ऐसे ही सब लग जाते हैं। ऑल आउट ऐसा तो नहीं पूछे ना नारद मुनि की, ऑल आउट लगा लेते हो रात को सोने से पहले, मच्छरदानी बिछा लेते हो कि नहीं? अरे ठीक, वो तो कर ही लेगा ना, उसमें क्या है तो भाई ये सब तो भूख लगे तो प्रसाद पा ही लेगा। तभी ये सब बेसिक चीजों में क्यों इतना टाइम वेस्ट किया जाए, बेटर है कि सब हायर चीजों पे हम बात करें ना। ओके, ये यहाँ तक क्लियर है। तो अर्जुन टू स्पीक में एक और चीज आता है, मंडेन बुक्स, लाइक रीडिंग एंड राइटिंग मंडेन बुक्स। कई सारे आप देखिए मंडेन लिटरेचर्स क्या होते हैं, एग्जांपल
मंडेन का मतलब ओके, डेली। हाँ, और प्रभात मंडेन है, वो मंडे नहीं है। हाँ, मंडेन मतलब नीरस, कोई उसका कुछ सेंस नहीं है इस तरह का लिटरेचर। क्या क्या होते हैं एग्जाम्पल, बोलिए। अरे मंडेन लिटरेचर बोल रहा हूँ, कृष्णा बुक आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा, फिक्शनल, फिक्शनल, ओके ओके। हाँ हाँ, बताइए, रियलिटी का छोड़ के जो फिक्शन है उस पे जाते हैं। और क्या होता है? व्हाट्सअप फॉरवर्ड्स आता है ना व्हाट्सअप में, 3 लोगों को भेजो तो कृपा मिलेगी। जय जय जगन्नाथ बोलिए और कृपा पाइए, ये सब इस तरह के कितने सारे यूजलेस आते, गुड मॉर्निंग मैसेजेस। या कुछ न्यूज, सम सो कॉल्ड न्यूज स्टेटस में डाला जाएगा, ये हुआ, वो चीज हुआ, दिस दैट। और क्या होता है न्यूज, देखते हैं ना, एक ही न्यूज को कितनी बार चलाते रहते हैं, चलता ही जाए, चलता ही जाएगा। ठीक है, हो गया भाई, क्या करें अभी। राइटिंग आर्टिकल्स, कुछ ना कुछ अपने व्यू पॉइंट्स, ओपिनियन, थॉट्स ऐसे देते रहते हैं लोग। और बताइए मंडेन लिटरेचर की एग्जांपल। आप लोग कुछ नहीं करते क्या? बोलिए बोलिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब है ना, स्क्रॉल करना, रील्स, ये सब। टीवी टीवी देखना, टीवी सीरियल देखना बिना सिर पैर के, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ मंडेन बुक्स। सो दैट इज आल्सो कंसिडर्ड इन द अर्ज ऑफ स्पीच। तो स्पीच क्या होना चाहिए हमारा? कंट्रोल्ड होना चाहिए। इवन भागवतम, भगवत गीता में हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, जो स्पीच शुड बी प्लीजिंग, ट्रूथफुल। तो ये हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना? मंडेन बुक्स, इवन रीड राइट करना, इस तरह की चीजें, दैट आल्सो कम्स इन मंडेन। ओके, इस भागवतम में श्लोक आता है 1.5.10 में। तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे ना, लास्ट लास्ट जो पॉइंट है, ना यत्र हमसा निर्मंते उसिक छया। इसका मतलब होता है कि जो जो जैसे ये गार्बेज गार्बेज से कंपेयर किया जाता है मंडेन बुक्स को। अभी देखिए, मान लीजिए एक सुंदर गार्डन है, और गार्डन के ऐसे साइड में गार्बेज पड़ा है, तो जो कौवा है वो कहाँ जाएगा? गार्डन में बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर्स है, स्मेल अच्छा आ रहा है, फ्रेग्रेंस आ रहा है, तो कौवा कहाँ जाएगा? गार्बेज के पास। तो मंडेन बुक्स आर कंपेयर टू लाइक गार्बेज। So even आप देखेंगे, some books are written very wonderfully using excellent grammars but devoid of spiritual substance. तो ये this is the definition of mundane books. Spiritual substance नहीं है। Such literature books are considered to be like pilgrimage for crows. Pilgrimage for crows बोला जा रहा है इस तरह की चीजों को। जैसे देखिए, पिलग्रिमेज यात्रा करने जाते हैं, यात्रा करने लोग भी जा रहे हैं, जैसे कौवा भी है, कौवा लेकिन धाम में भी क्या करेगा? गार्बेज ही करेगा, गार्बेज पे ही जाएगा। ऑल्दो इतना सारा बेनिफिशियल चीजें हैं, जैसे गार्डन का एग्जांपल था, तो बट स्टिल टेंडेंसी ऐसा है कि इसलिए मंडेन जो है, गार्बेज गार्बेज ही हम करेंगे। आईटी में होता है ना, गार्बेज इन गार्बेज गार्बेज आउट, वैसे ही होता है, अंदर जो भर रहा है वही बाहर निकलेगा। तो आर्जी टू स्पीच में ये भी एक चीज है, जैसे जो हम अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं वही बाहर आएगा ना। अगर हम पॉजिटिव कंटेंट डालेंगे, अच्छा अच्छा सुनेंगे, अच्छा अच्छा लोगों के साथ रहेंगे, तो पॉजिटिविटी अंदर जाएगी ना, स्पिरिचुअल सब्सटेंस ही अंदर रहेगा। ये सब नहीं करेंगे फिर सेम सेम है ना। अगर अच्छा चीजें नहीं, तो फिर मान लीजिए गार्बेज ही हम डाल रहे हैं अंदर सब कुछ, मंडेन लिटरेचर बुक्स यही सब पढ़ के, टीवी सीरियल से दिस डैट करके, तो बाहर क्या निकलेगा? हमारा टॉक भी क्या होगा? किसी से बात करेंगे तो क्या निकलेगा?
वही वही चीज होगा ना। तो देन एग्जाम्पल आता है हनी बीज का। मान लीजिए हनी बी गार्डन में गई तो कहाँ कचड़े में जाएगी क्या? कहाँ जाएगी वो? नेक्टर में। So similarly, devotees are like that. Devotees are not get distracted by hundreds of topics. They only seek Krishna katha, topics related with Krishna. Devotees are like honey bees. इतना सारा रहेगा कचड़ा आसपास, लेकिन फिर भी कहाँ जाएंगे? नेक्टर लेने। समझ रहे हैं ना? We also need to live like that. ओके। तो एक और एग्जांपल आता है नहीं इसका, कमल के फल का, सॉरी फूल का। तो जो लोटस फ्लावर होता है कहाँ कहाँ खिलता है? कीचड़ में। कीचड़ से लेकिन क्या रहता है? हमेशा क्या रहता है? ऊपर। कीचड़ में नहीं रहता है, लेकिन हमेशा क्या रहता है? कीचड़ से ऊपर रहता है। तो अभी हमारे साथ भी यही सेम चीज है कि हम भी आसपास कितना सारा डिस्ट्रैक्शन है, कितना सारा कीचड़ है, गार्बेज कितना सारा है, सब कुछ। स्टिल वी हैव टू बी वन पॉइंट फोकस। और हमेशा कहाँ रहे हमारा फोकस होना चाहिए? कृष्णा की साइड। जब इवन हमारा जॉब जो स्टडीज है, ये सब भी हमारा फोकस किस साइड होना चाहिए? कैसे इसको करना चाहिए, किस भाव मूड से करना चाहिए? लाइक दिस इज ओनली फॉर टू सर्व कृष्णा। मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टू प्लीज कृष्णा। अगर ये सब छोड़ के मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन करूंगा तो एटलीस्ट आई एम एबल टू प्लीज, कुछ थोड़ा बहुत भी हम कर सकते हैं कृष्णा को प्लीज। ठीक है। So best way of controlling speech is spiritual books, प्रभुपाद बुक्स, जो स्पिरिचुअल लिटरेचर है, लेक्चर्स है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय किस में देना चाहिए? स्पिरिचुअल लिटरेचर से। हमको बस करना कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए हमारी टेंडेंसी है मूवीज देखने का, सीरियल्स कुछ देखने का है, उसकी जगह हम थोड़ा बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ लेक्चर्स हम सुनना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए वॉचिंग टेंडेंसी अभी भी है, देखने का अभी भी हमारा प्रवृत्ति वैसा ही है, लेकिन कंटेंट बस चेंज हो गया है। So that's the important thing. ये वाला एक श्लोक आता है, पढ़ लेते हैं। तद्वाग विसर्गो जनतांग विप्लवा यस्मिन् प्रति श्लोकम अबध्यते अपि नामानि अनन्तस्य यशो अनिकेतानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। इसमें ये इसका ट्रांसलेशन है, स्पिरिचुअल लिटरेचर डिस्क्राइब कृष्णास ग्लोरीज, ऑल्दो स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होंगे, सेंटेंस में नॉट बी वेरी अट्रैक्टिव मैनर, not be written in very attractive manner, but still they can create spiritual revolution. इन जैसे मटेरियल बुक्स आप देखिए कितने सिस्टमेटिकली ऐसा लिखा जाता है। जैसे आप देखते हैं ना बुक्स जब लिखते हैं तो चार्ट बना, फ्लो चार्ट बना के कैसे डॉट्स कनेक्ट करेंगे, स्टोरी कैसे कनेक्ट हो रहा है, इस तरह चीजें। लेकिन जब आप प्रभुपाद बुक्स देखेंगे तो ये सब चीजें आपको दिखता है क्या? प्रभुपाद ने बस माइक्रोफोन लिया, डिक्टाफोन लिया और सीधा बोलना शुरू किया। तो बिकॉज क्योंकि जो प्रभुपाद वर्ड्स है ये डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने भी ये सब चीजें किया, फ्लो चार्ट बना रहे हैं, कुछ ऐसा मॉडल बना रहे हैं कि कैसे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन स्किल पे वर्क कर रहे हैं, इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। तो ये सब चीजें नहीं, डायरेक्ट बोला ऐसा। समटाइम्स प्रभुपाद का कई बार डिसाइपल्स, प्रभुपाद के एक पास टाइम है कि प्रभुपाद खुद अपना बुक सुनते थे, पढ़ते थे। जैसे डिसाइपल्स रीड रिसाइट कर रहे हैं और प्रभुपाद सुनते थे, तो डिसाइपल्स ने पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आप अपना बुक क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो बुक तो आपने ही लिखा है ना। ऐसा होता है ऑथर खुद से पढ़ रहा है, वो मैं अपना बुक पढ़ लेता हूँ, इसमें क्या लिखा मैंने। ऐसा होता है क्या? कोई पढ़ता है क्या? मान खुद आप कुछ आपने लिटरेचर लिखा है, या सोचिए स्मॉल आर्टिकल, और छोटा लेते व्हाट्सअप मैसेज ही लिखा है कुछ, तो आप उसको दोबारा पढ़ेंगे, वो मैंने आज क्या लिखा है जरा पढ़ूं मैं, ऐसा कुछ करते हैं? लेकिन प्रभुपाद खुद अपना बुक्स पढ़ते थे।
या इवन रिसाइट कर रहे डिसाइपल्स सुनते भी थे। तो जब डिसाइपल ने पूछा प्रभुपाद आप ऐसा क्यों करते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा कि ये बुक्स मैंने नहीं लिखी है, ये कृष्णा ने मुझे एज अ इंस्ट्रूमेंट बना के लिखवाया है। तो जब मैं पढ़ता हूँ मेरे लिए बहुत सारी चीजें नई होती है, तो इसलिए जब मैं पढ़ता हूँ ये मैं भी इसको रिलीज कर पाता हूँ, बिकॉज दीज आर नॉट ऑर्डिनरी बुक्स, मंडेन बुक्स, डायरेक्टली वर्ड्स हैं कृष्णा के। इवन एक और चीज बहुत अच्छा ऑब्जर्व करने का पॉइंट है, जैसे प्रभुपाद बुक्स जो भी है, तो भी ये चीजें क्या है क्योंकि देखिए बुक्स से मेनली होता है कुछ थॉट्स ऐसा कुछ लिखा गया, तो प्रभुपाद के वर्ड्स ही हैं, वाणी ही है ये। जैसे हम प्रभुपाद लेक्चर सुन रहे हैं या प्रभुपाद बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स भी प्रभुपाद के लेक्चर्स ही हैं, उसी को कर ट्रांसलेट करके जैसे जो डिक्टाफोन में रिकॉर्ड करके दिए डिसाइपल्स को, वही चीज लिखा गया। तो इन वन सेंस प्रभुपाद वाणी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं द अर्जेस ऑफ माइंड, अटैचमेंट एंड एंगर। माइंड का कितने सारे होते हैं, इन्यूमरेबल डिजायर्स, बहुत सारे डिजायर्स होते हैं। वो है आप लोगों के डिजायर मुक्त हो गए अभी जस्ट बिकॉज बेस में रह रहे हैं, तो सभी के हैं डिजायर। माइंड के कहाँ थोड़े थोड़े हैं, थोड़े थोड़े नहीं होंगे, ज्यादा ज्यादा होंगे ही सो इन्यूमरेबल डिजायर्स माइंड के, देखिए कितने सारे थॉट्स हमेशा बॉम्बार्ड होते रहते हैं, चलता रहता है। समटाइम्स हम एक्सपीरियंस करते हैं कभी माइंड बिल्कुल कंट्रोल में नहीं, इतना सारा कुछ कुछ चल रहा है, ये करूँ वो करूँ दिस दैट, ये सब चीजें तो इसको क्लासिफाइड किया गया टू टाइप्स में, अविरोध प्रीति एंड विरोध युक्त क्रोध। अविरोध प्रीति मीन्स अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट, कई चीजों से हो जाता है ना हमारा अटैचमेंट हो जाता है, तो उसमें हम चाहे कि भी हमको समझ में आ रहा है दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट गुड फॉर मी, बट स्टिल हम उसको खत्म नहीं कर पाते हैं दूसरा विरोध युक्त क्रोध, एंगर इन फ्रस्ट्रेशन। लेकिन जब हमारे अटैचमेंट है, जब वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं, जब हमारे डिजायर्स हैं वो हमारे फुलफिल नहीं होते हैं, तो फिर क्या आता है, एंगर, क्रोध आता है। एंगर इसी कारण से होता है ना, दो लोगों में लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, दोनों का सब कुछ एक्सपेक्टेशन था लेकिन दोनों ने एक दूसरे को फुलफिल नहीं किया, तभी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इवन आप ऑब्जर्व करेंगे जो हमारी फ्रेंडशिप होता है, ये बेसिकली जो कॉलेज में और ये सब है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल जो फ्रेंडशिप रहता है सो जो कॉलेज का फ्रेंडशिप रहता है वो भी इसी बेस पे रहता है, हाउ दिस फ्रेंड कैन सर्व मी, कैसे मेरा हेल्प कर सकता है। लेकिन एक बार अगर हेल्प कोई नहीं कर रहा है, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपको कुछ गाइडेंस, अच्छा गाइडेंस दिया, लेकिन आपका कुछ अटैचमेंट उससे खत्म हो रहा है उस गाइडेंस से, तो आपका क्या करेंगे, उसी पे नाराज हो जाते हैं। ट्रू, करते हैं ना, क्या नहीं कर रहे तो ऑब्जर्व भी किए होंगे तो दैट इज एग्जांपल ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट, कि हम हमारे जो फ्रेंडशिप सब कुछ क्या होता है, सब अटैचमेंट भी चलता है, डिजायर्स जो है, हमारे डिजायर कोई फुलफिल कर रहा है दैट मीन्स दैट इज माई फ्रेंड, अगर फुलफिल नहीं कर रहा है तो फिर एनिमी, दुश्मन है मेरा, कट्टर, छोड़ूंगा नहीं उसको, मार दूंगा, गुंडे बुला लाऊंगा, ये सब चलता है। तो जब हमारे जो डिजायर्स वो फुलफिल नहीं होते फिर क्या होता है, क्या होता है फिर, गुस्सा आता है, क्रोध, पागल हो जाते हैं, होता है ना, क्या ऑब्जर्व किए होंगे। अच्छा फिर आप लोग कह सकते हैं कि बोले डिवोटीज को भी तो एंगर है, गुस्सा आता है। प्रभुपाद को हमने देखा कई बार डिसाइपल्स को ऐसे चेस्टाइज करते थे कि डिसाइपल्स ब्लैक ब्लू ब्लैक वाइट हो जाते थे, पूरा पूरा ऐसा चेस्टाइजमेंट होता है। और देखेंगे और कौन कौन से एग्जाम्पल है जब डिवोटीज को गुस्सा आया, बताइए। और बताइए, बताइए बताइए। चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हुए थे, किन पे हुए थे, जगाई मधाई पे। क्यों गुस्सा हुए थे, हाँ, डिवोटी इसको ऑफेंड किए थे इसलिए। और एग्जाम्पल, अरे रोज पढ़ते हैं, बात कर रहे हैं इस्कॉन में सब चीज का।
अरे कृष्णा नहीं, अर्जुन का। बिना क्रोध के युद्ध कोई कर सकता है? आप जनरल जनरल एग्जांपल लेते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो दोनों शांत में रहेंगे? ऐसे ऐसे करते क्या? कैसे? ऐसे नहीं करते ना, ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते ना। अच्छा बात नहीं है लड़ाई झगड़ा। कैसे ऐसे होता है क्या? मारा पीटी करेंगे, गुस्सा ने शांत बात कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या? क्रोध में होता है ना, उसका मैं पूरा वंश का विनाश कर दूंगा। है इसी इसी तरह से चलता है ना। अर्जुन प्रतिज्ञा ले रहे हैं, गांडी उठा के मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह से चीजें। हाँ, वाह, ड्रामा वाले है ना। सो डिवोटीज एंगर इज, एक और एग्जांपल है डिवोटी एंगर का, बताइए। हनुमान जी जब गुस्सा हुए तो क्या किए थे? लंका जला दिए थे पूरी। कैसा है, आप लोग बता नहीं रहे हैं। लेकिन डिवोटीज का एंगर क्या होता है? ट्रांसीडेंटल होता है। ट्रांसीडेंटल किस सेंस में है? क्योंकि डिवोटीज के हमेशा कंट्रोल्ड रहते हैं। इवन एंगर भी कर रहे हैं ना, उसका भी एक पर्पस होता है, पर्पसफुली एंगर, गुस्सा होते हैं। ऐसा मटेरियलिस्ट जैसा नहीं होते, पागल हो गए हैं, बाल नोच रहे हैं एक दूसरे के, अपने बाल नोच रहे हैं, उसके बाद ठंडा ही नहीं हो रहे हैं, इस तरह से। लेकिन जैसे हनुमान जी का आप केस देखेंगे, हनुमान जी जब लंका दहन किए, लंका जला दिए, तो उसमें आप देखेंगे दो घर छोड़ दिए थे, दो जगह छोड़ दिए थे। कौन कौन सी थी? और अशोक वाटिका। तो मान लीजिए कोई गुस्से में कुछ ऐसा कर सकता है क्या? गुस्से में लोग अपने ऊपर ही, अपने ही सर्व विनाश कर देते हैं, अपने को हानि पहुंचा देते हैं। समटाइम्स ऑब्जर्व करेंगे कि गुस्से में लोग अपना मोबाइल ही पटक देते हैं, फिर बाद में रोते, अरे तो ईएमआई चल रहा था, पापा नया मोबाइल नहीं देंगे। तो इस तरह से चीजें होंगी। बट डिवोटीज का क्या रहता है? एंगर पर्पसफुली रहता है। उसका क्या होता है? उसका भी पर्पस होता है। जैसे अर्जुन का आप देखेंगे, हमेशा कंट्रोल्ड एंगर, ऐसा नहीं कि अपने ही विनाश कर दिए एंगर के चक्कर में, गुस्से में। समझ रहे हैं ना ये चीज? जैसे प्रभुपाद का एक स्टोरी आता है, इसका पंडाल का स्टोरी है, मुंबई मुंबई पंडाल का। मुंबई में प्रीचिंग कर रहे थे प्रभुपाद, तो इसका स्टोरी है। तो प्रभुपाद ने उस टाइम एक ऐसे फॉरेन या कुछ ऐसे कोई एक व्यक्ति था, तो ऐसे क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। तो प्रभुपाद ने क्लास के सामने, भरी क्लास में, उसको इतना डांटा, पूरा वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, इतना डांटा उसको। तो उसके बाद कई सारे जो लोग थे, वो लोग कह रहे थे कि साधुओं के प्रभुपाद एंगर, गुस्सा हो रहे हैं। साधु लोगों का तो स्वभाव होता है नम्र होना चाहिए, हमेशा ऐसे रहना चाहिए, ऐसा 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 ही सोचते हैं ना, थोड़ा झुके हुए रहे साधु लोग। तो प्रभुपाद ऐसे बिल्कुल राजा जैसे डांट रहे हैं, ऐसा कड़क। तो कई लोग मतलब ऑफेंड भी, कई लोग ऐसा समझ नहीं पा रहे थे ये चीज। और लेकिन एट द नेक्स्ट मोमेंट प्रभुपाद बिल्कुल पीसफुल, काम, कोई कोई ऐसा ऐसा लग रहा था कुछ हुआ ही नहीं हो। वापस से कथा शुरू कर दी है, ऐसा। तो डिवोटीज एंगर क्या होता है? कंट्रोल रहता है। बाद में प्रभुपाद समझाए भी कि जो सिर्फ डिवोटी का काम ऐसा नहीं कि सिर्फ हमेशा शांत रहे, ऐसे ऐसे करते रहे, हाँ हाँ ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये काम नहीं होता। जब समय आए तो फिर, समझ रहे हैं ना, डांट पड़ दी तो फिर हो गया। आई रिमेम्बर जब हमें सुपीरियर सीनियर वैष्णव डांटते हैं, तो वैसे इतना प्रेम करेंगे सब होगा, लेकिन डांट पड़ेगा तो फिर। लास्ट टाइम टेम्पल में मेरे से कुछ गलती हो गया, कुछ तुकाराम प्रभु ने ऐसा डांटा, 2 दिन में उनके सामने नहीं जा पाया था। बट वो भी बाद में मुझे 2 दिन मुझे समझने में लग गया कि जो प्रभु जी डांट रहे हैं, दैट इज फॉर माई प्यूरिफिकेशन। मुझे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो हमारे सुपीरियर जो करते हैं, एंगर, जो गुस्सा करते हैं, वो क्या होता है? हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए होता है। हमको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमको ये सब छोटी छोटी चीजों फंसाना नहीं चाहते हैं, इसलिए देते हैं। ओके, अगला क्या है? अर्जस ऑफ बॉडी। बॉडी में क्या आता है? टंग, बेली एंड जेनिटल। तो एक चीज ऑब्जर्व करेंगे इसमें कि तीनों क्या स्ट्रेट लाइन में बॉडी में, टंग, बेली एंड जेनिटल्स। चैतन्य महाप्रभु इसको ये चैतन्य चरितामृत में आता है, जीवेरा लालसा इति उति धाय,
कृष्णोधर पारण कृष्ण नाही पाए। तो जीव की लालसा में हम के इधर उधर रहता है ना, जैसे अभी देखिए कंट्रोल्ड है हमारा एंगर, चलो प्रसाद ही खाना है और कुछ नहीं लेवाना है। लेकिन कई सारे आप बाहर देखेंगे, किट स्टूडेंट को देखेंगे, बाकी लोगों का तो उनका देखिए अब इतने सारे, अब रोड पे ही देखिए इतने सारे होटल हैं, स्ट्रीट शॉप्स हैं, वेंडर्स, इस तरह की चीजें हैं। तो ये सब क्या है, जीव लालसा के लिए है ना, कुछ नए नए टेस्ट करने का कुछ है। पुरानी यादें ताजा हो गई लग रहा है। तो इस तरह से कि सम वी कैन ईट, मतलब हमको कुछ कुछ पाने का, कुछ खाने का ऐसा लालसा ही बना रहता है। लेकिन इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं इस लालसा के कारण कृष्ण फिर नहीं मिलते हैं। समटाइम्स यस वी कैन ईट टेस्टी प्रसाद, होता है ना, टेस्टी प्रसाद भी हमको पाना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि नहीं पा रहे, कभी भी वैरागी हो गए तो दैट इज नॉट अवर मूवमेंट। कभी गोविंदास में जाके पिज्जा भी हम लोग पा सकते हैं, गुपचुप भी पा सकते हैं सब, बट ज्यादा ऐसा इस चीजों में नहीं रहना चाहिए। अच्छा ये कोई पढ़िए। One may observe that these three senses are physically situated in a straight line as far as the body is concerned, and that the bodily demands begin with the tongue. If one can restrain the demands of the tongue by limiting its activities to the eating of prasad, the urges of the belly and the genitals can be automatically controlled. सोचिए जस्ट बाय ईटिंग प्रसाद कितना सारा टंग, बेली, जेनिटल सब कंट्रोल हो जाएगा। अभी बाहर देख के खाएंगे कितना पैसा भी तो देना पड़ता है ना, थोड़ा कुछ भी हो तो कितना पैसा लगता है ना, कुछ भी खाना हो 100 रुपीज से कम तो आई डोंट थिंक कुछ मिलता होगा। लेकिन सोचिए प्रसाद आप बस पा रहे तो कितना आपको पैसा बच गया। सो ईटिंग आउट मीन्स एम्प्टिंग योर पॉकेट, खाना भी खा रहा है वो पैसा भी जा रहा है। तो लेकिन जब जस्ट सिंपली बाई प्रसाद, प्रसाद देखिए प्रसाद भगवान को ऑफर करते हैं, दैट इज ट्रांसीडेंटल, दिव्य है, डिवाइन है, डिवाइन चीज हो गया वो चीज। अभी हम उसको ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने के बाद जो प्रसाद से, अन्न से जो प्रसाद है उससे ब्लड हमारा जनरेट होगा, इसी से ब्लड बनता है ना शरीर में, जो ईट कर रहे हैं जो प्रसाद पाए, ब्लड जो जनरेट करेगा। अभी सोचिए जो डिवाइन प्रसाद से भी पूरे बॉडी में डिवाइन ब्लड फ्लो हो रहा है, पूरा बॉडी कैसा रहेगा, डिवाइन कॉन्शियसनेस भी पूरा डिवाइन रहेगा ना, हायर कॉन्शियसनेस में रहेंगे, पूरा बॉडी भी बिल्कुल आप फील कर पाएंगे रेजुविनेटेड, हमेशा चार्ज रहेंगे, ढीले डाले नहीं रहेंगे। सो दैट इज द लाइक बेनिफिट ऑफ ईटिंग प्रसाद। जब प्रसाद हम खाते हैं क्योंकि जब डिवाइन ब्लड फ्लो कर रहा है, अभी वही सेम ब्लड ब्रेन में भी जाता है, ब्रेन के भी जो फाइन टिश्यूज है उसको भी नरिश करेगा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो कॉन्शियसनेस वो भी अच्छा बना रहेगा, माइंड भी प्यूरिफाइड होगा। एनीवे है ना सब चीजें। बेली, बेली जैसे कैसे कंट्रोल होगा, टंग, बेली एंड जेनिटल्स, बेली भी इसी तरह से कंट्रोल रहेगा, अभी प्रसाद ही पाना है, बाहर कुछ खाना नहीं है, भगवान को ऑफर करके खाना, तो वैसे ही कंट्रोल हो गया। तो सिंपली जेनिटल्स भी ऐसे ही कंट्रोल रहेंगे। दिस इज इन परपट टू, आप लोग परपट पढ़ सकते हैं, ये तो याद होगा ना सभी। शरीर विद्या जाल जड़ेंद्रिया ताहे काल, जीव फैला विषय सागरे। तो ये कौन सा प्रणाम मंत्र है, प्रसाद पाने से पहले ऑफर करते हैं ना प्रणाम मंत्र, ऑफर करते हैं ना, नहीं करते क्या, अरे सच सच बोल दीजिए, ठीक है। महाप्रसाद गोविंद नाम रामणी। हाँ अभी जाएंगे तो ऑफर करें, पाएंगे प्रसाद। तो इसी तरह से है इसमें भी। सो देखिए प्रसाद हम खाते नहीं है, बोलते हैं ना, वी आर नॉट ईटिंग प्रसाद, पाते हैं, वी आर ऑनरिंग प्रसाद, ऑनर करते हैं, कि दिस इज मर्सी, मर्सी ऑफ कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स या जो भी वेजिटेबल्स और ये सब चीजें का, तो ये कृष्णा का मर्सी है। अभी सब लोग को अभी बताइए, सब लोग को प्रसाद मिलता है खाने को, पटिया एरिया में वो सोचिए एक इस्कॉन सेंटर है, ऐसे बाकी लोग कितने लोग घूम रहे हैं ऐसे
इवन डिवोटीज भी होंगे, प्रसाद नहीं मिल रहा है। तो ये तो मर्सी है ना भगवान का, सेंटर चल रहा है, भगवान की कृपा से चल रहा है ना। अब हमारा पर्सनल कुछ एंडेवर क्या है, चला लेंगे इतना सारा। So mood of devotee eating like prasad is to get strength to serve Krishna. तो हम प्रसाद क्यों पा रहे हैं, मूड क्या होना चाहिए, we will get strength so we can serve Krishna in more better way, in better and better way. ठीक है, हमारे ऐसा एंजॉयमेंट के लिए नहीं होना चाहिए प्रसाद। तो हमें जब भी प्रसाद पाए ना, इसलिए हम प्रॉपर प्रणाम मंत्र ऑफर करते हैं, महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णव, इस तरह से पूरा चलता है। यहाँ पर देखेंगे शरीर विद्या जाल। शरीर क्या है, दिस बॉडी, शरीर मीन्स बॉडी, अविद्या, विद्या अविद्या मीन्स इग्नोरेंस, एंड जाल मीन्स नेटवर्क। पूरा बॉडी क्या है, अविद्या, इग्नोरेंस है, फुल ऑफ इग्नोरेंस। जिस तरह जब प्रसाद खाते हैं, जैसे लास्ट लाइन यहाँ पे, कृष्ण बड़ो दयामय, करी बारे जीवा जाए, स्वा प्रसाद अन्न दिलो भाई। कृष्ण कितने बड़ा, कितने दया है, कितना बड़ा मर्सीफुल है कि हमको, हम इतना बड़ा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो सिर्फ प्रसाद खा सकते हैं, प्रसाद ही सब हो गया। जो लास्ट में फिर से ही अन्नामृत खाओ, राधा कृष्णा गुण गाओ, प्रसाद खाओ और राधा कृष्णा के गुण गाओ। जैसे पहला है महाप्रसाद गोविंदे वैष्णवी, नाम ब्राह्मणी वैष्णवी। तो सबसे पहला क्या है, महाप्रसाद, महाप्रसाद गोविंदे। मान लीजिए किसी का कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रसाद एक्सेप्ट कर लेगा। अदर मान लिया, चलिए अदर फेथ बाहर आप देखते हैं, तो किसी कितने लोग श्रद्धा से लोग रहते हैं, बड़ा भगवान के बारे में जानते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन स्टिल प्रसाद ऑफर करोगे, अपने चप्पल साइड में रख के प्रसाद को ऑनर करेंगे, दिस इज प्रसाद। फिर उसके बाद महाप्रसाद गोविंद, फिर नाम ब्राह्मणी, नाम से आता है, नाम मतलब कृष्णा का नाम, चैंटिंग ऑफ द होली नेम। लेकिन कितने लोग हम लोग ऑफर करते हैं कि प्लीज चैंट दी होली नेम, लेकिन कोई चैंटिंग करता है क्या? लेकिन प्रसाद सबसे बेसिक है, इसके ऊपर है फिर नाम। जैसे प्रसाद पाने के बाद सुकृति आता है, सुकृति मीन्स स्पिरिचुअल करेंसी। तो जब हम इस तरह के एनवायरनमेंट रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमारे क्या होता है, सुकृति जनरेट होती है, उसी कारण पायस क्रेडिट्स जो रहती हैं, उसके जो हमारा पायस नेचर, उसके कारण हम भक्ति कर सकते हैं आगे। तो सबसे पहला होता है प्रसाद पाना। तो देखिए हर कोई प्रसाद एक्सेप्ट कर लेता है, तो कृष्णा इज सो मर्सीफुल, इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रसाद। तो उसके ऊपर होता है फिर नाम, प्रसाद पा रहा है, सुकृति आया, पायस, उसका स्वभाव बढ़ रहा है, सतोगुण उसके अंदर बढ़ रहा है, तो फिर वो उसका नाम में फेथ आएगा, नाम। फिर ब्राह्मणी, फिर वैष्णवी, मतलब फिर ब्राह्मणी वैष्णवी मीन्स वैष्णवास में फिर होएगा, किसी व्यक्ति पे उसका फेथ आएगा, फिर उसको सरेंडर करने का इच्छा आएगा। सो इस तरह से ये चीजें चलता है। फिर ब्राह्मणों को शरण मिला, हमको शेल्टर मिला, शेल्टर ऑफ गुरु एंड वैष्णवा। फिर आगे क्या आता है, स्वागुण तामराजन विश्वास ने जाए थे। फिर उसके बाद उसका आगे कृष्णा कॉन्सियसनेस स्टार्ट होता है। ओके, टाइम, कुछ टाइम और ले सकते हैं क्या? वक्त शर्मा रहे हैं, ठीक है, ये कंक्लूड करते हैं, ये पढ़ लीजिए। अच्छा, दिस इज ट्रांसलेशन है उसी चीज का, एक बार रीड कर लीजिए जस्ट। O Lord, this material body is a lump of ignorance, and the senses are a network of paths leading to death. Somehow or other, we have fallen into the ocean of matter, sense enjoyment. And of all the senses, the tongue is the most voracious and uncontrollable. It is very difficult to conquer the tongue in this world. But you, dear Krishna, are very kind to us. You have sent this nice prasad to help us conquer the tongue. Therefore, let us पटिया सेंटर का बात हो रहा है। Therefore, let us take this prasad to our full satisfaction and glorify your Lordship, Sri Sri Radha and Krishna, and in love call for the help of Lord Chaitanya and Prabhu Nityananda. Hari Bol.
महाप्रसाद की जय। ओके। वेमेंस ऑफ टंग, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे होता है 6 काइंड्स ऑफ टेस्ट होते हैं, स्वीट, सोर, बिटर, पंजेंट, सॉल्टी एंड एस्टिंजेंट। लेकिन उसके ऊपर आप देखें कई लोगों को डेड बॉडीज खाने का भी होता है। खाते हैं ना डेड बॉडीज? नहीं खाते? मीट ईटिंग, मीट का डेड बॉडी तो है। दे आर वेरी मच ईगर टू ईट डेड बॉडीज। दे सिंपली बॉडी को अपना ग्रेवयार्ड समझते हैं, या डंप करते जाओ लोगों का हड्डियां पसलियां सब। फिर और होता है इंटॉक्सिकेंट्स, फ्रेश स्मोक लेना, दारू पीना, ये सब चीज़ें। स्पाइसेस, सॉल्ट, ये कौन सा चाइनीज़ फूड खाना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, ये सब चीज़ें, तेज मिर्च हो, ये सब चीज़ें। लास्ट में होता है प्रसाद। तो ऊपर जैसे सब चीज़ें देखेंगे मतलब ये डिफरेंट में बताया कि इस तरह के फूड लोग ईट करते हैं। तो डिवोटीज आर ईटिंग ओनली प्रसाद। तो इवन प्रसाद मेक्स वन फॉल प्रे, मतलब माया के चंगुल में प्रसाद भी ला सकता है। कैसे? प्रसाद खाने से कोई कैसे फंस सकता है? क्या? नहीं, प्रसाद खाने से फंस कैसे सकता है? मैं बोला माया के चंगुल में, इल्यूजन में कैसे आ सकता है? सोचिए अमानत प्रभु, प्रसाद खाने से भी कैसे कोई स्टिल ही इज इन माया। अच्छा एक जनरल एग्जांपल देखिए, कितने लोग प्रसाद पाते हैं? हमारी एफएफएल कर रहे हैं, फूड फॉर लाइफ, प्रसाद बांट रहे हैं, कितने सारे लोग प्रसाद पाते हैं, उनका इल्यूजन तुरंत दूर हो जाता है क्या? तो क्या, क्यों ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा जो प्रारब्ध है वो बहुत ज्यादा है। प्रारब्ध है। और दूसरा चीज, प्रसादम इज स्पिरिचुअल, बट इफ आवर मूड इज मटीरियल, जस्ट एंजॉइंग प्रसादम, तो फिर क्या होगा? ओवर ईटिंग, दबा दबा के पाएंगे ना, बाकी डिवोटीज का हिस्सा भी खा जाएंगे। अरे प्रभु जी तो भक्त है, उनको क्या पाने का जरूरत है? सो दिस इंक्लूड्स सेंस ग्रेटिफिकेटरी डिजायर्स। सो प्रसादम हमें रीजनेबल क्वांटिटी में खाना चाहिए, पाना चाहिए। हाँ? नहीं नहीं, जितना भूख लगे उतना ही पाना है, ऐसा नहीं कि दबा लिया। अच्छा प्रसाद बना है, चिली गोभी बना है, थोड़ा खीर बना, तो प्रभु जी थोड़ा और लाइए ना, ये इतने में क्या होगा? इस तरह से तो दबा दबा के नहीं खाना है, कि समझ रहे हैं ना? रीजनेबल क्वांटिटी में होनी चाहिए। सबका बॉडी का अलग अलग बॉडी डिमांड होता है। जैसे मैं सिर्फ 2 टाइम ही प्रसाद लेता हूँ, मॉर्निंग और इवनिंग, वही मेरा इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को जो बॉडी डिमांड से आपसे लीजिए, 3 बार में चल रहा है 3 बार लीजिए, बट इट शुड बी इन रीजनेबल क्वांटिटी। नहीं वो अच्छा नहीं है ना, दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन ना। हाँ तो सुन के रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। पहले प्रसाद पाने से, बैठने से पहले सोचना चाहिए इतने से ज्यादा नहीं खाऊंगा, एक बार लेके बैठिए, बस इतना ही लेना है। गोवर्धन मत बनाइए प्लेट में। अच्छा एक और चीज होता है, अच्छा आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। तो हमेशा हमें प्रसाद डिवोटीज के साथ ही लेना चाहिए। समझ रहे हैं ना क्यों? वी शुड ईट प्रसादम विद डिवोटीज ओनली। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? In this manner we can spiritualize the process of eating prasadam. Devotees that eats together stays together. मान लीजिए अगर डिवोटी साथ प्रसादम ले रहे हैं, आपको थोड़ा गोवर्धन पर्वत बड़ा बन रहा है अन्न का, तो डिवोटीज बगल वाले देखेंगे ना। डिवोटीज बगल में देखेंगे, बोले प्रभु जी गोवर्धन पर्वत तो आपका ब्रह्मलोक छू रहा है। इन दिस मैनर, या सीनियर डिवोटीज है तो आप नेचुरली होगा ना कि थोड़ा भाई कम ही खाते हैं, प्रभु जी बैठे हैं सामने। तो इसलिए हमेशा डिवोटीज साथ प्रसाद लेंगे ना, तो अच्छा रहता है।
तो हमको भी समझ में आएगा, हमेशा हमारा कॉन्सियसनेस बना रहेगा। अकेले पा रहे हैं तो फिर कहीं बढ़िया कुछ टेम्पल से लाए, फिर अकेले ही सब दबा लिए। तो प्रसादम शुड बी इन रीजनेबल क्वांटिटी, ज्यादा ऐसे दबा के नहीं लेना है, प्रसाद दबा लो। इफ अवर मूड इज मटीरियल तो फिर प्रसादम का भी थोड़ा बहुत कुछ होगा प्यूरिफिकेशन, लेकिन अल्टीमेटली कुछ होगा नहीं ना। ओके, काफी सारा है, ठीक है यहीं तक रखते हैं। अच्छा ये लास्ट ही पढ़ लीजिए इसको। Such eating for sense gratification, including the use of extract quantities of spices like chili and tamarind. Oh, is it to be given up by Krishna conscious persons? The use of plant haritaki, हाँ, haritaki betel nuts, बीटल नट मतलब सुपारी। various spices usually in pan making tobacco, LSD, marijuana, marijuana. marijuana नहीं पता आपको, नहीं पता क्या? हमें नहीं पता। आगे किट के या तो बच्चे। अभी आए तो जब से ओह, अच्छा सेकंड थर्ड ईयर में थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन आएगा। opium, liquor, coffee, and tea is indulged into fulfill illicit demands. क्या क्या नहीं पाना चाहिए, प्रभुपाद ने पर्पट में पूरा लिखा है अच्छे से। पान भी डिवोटीज नहीं खाते हैं, दैट आल्सो कम्स इन ये इलिसिट इंटॉक्सिकेशन में आता है, वो भी हमारे सेंसेस के लिए अच्छा नहीं। मीठा खट्टा कड़वा कोई पान नहीं खाते हैं। ये जो चिल्ली और टमारिंड उसको भी हटा दिए। चिली और टेमरिंड का है वो मॉडरेट क्वांटिटी में लेना करना चाहिए। जैसे होता है रेड चिली पाउडर, वो यूज नहीं करते हैं डिवोटीज, प्रसादम में रेड चिली पाउडर यूज नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। पान नहीं खाते हैं, और टोबैको, सिगरेट, गांजा ये सब डिवोटीज नहीं करते हैं। इवन लिकर तो समझ ही रहे होंगे पीना। कॉफी एंड टी भी नहीं पीते। अरे उनकी साइड पे जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर में अभी कॉफी एंड टी, चाय ये सब भी नहीं पीते हैं, बिकॉज दैट्स ऑल्सो सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही आता है, और ये हमारे क्या सेंसेस के लिए अच्छा नहीं रहता है। होता है ना, लोग कहते हैं कि कॉफी पीने से वो नींद कम होता है, पढ़ाई के समय स्टूडेंट्स लेजीनेस आ रहा है तो कॉफी पीते हैं, तो ये सब अच्छा नहीं रहता सेंसेस के लिए, तो इसलिए डिवोटीज सब अवॉइड करते हैं। अच्छा आप लोग कह सकते हैं, बोले कृष्णा को तो पान ऑफर करते हैं, हाँ आप लोग तो नहीं खाते हैं। तो सेम है, जैसे शिव जी को धतूरा ऑफर करते हैं लेकिन खाते नहीं है। शिव जी को ऑफर करते हैं ना धतूरा, धतूरा पत्ता, वो भी थोड़ा इंटॉक्सिकेंट होता है ना, लेकिन खाते नहीं है। तो सेम यहाँ भी पान भगवान को ऑफर करते हैं, खाते नहीं है। ठीक है, मतलब प्रभु जो ओके यहीं तक रखते हैं। अच्छा क्वेश्चन कुछ हो तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, चलने दीजिए। फर्स्ट स्लाइड में दिखा है जो भी इसमें डिफरेंस कर रहा है कौन सा स्लाइड? और हाँ ये वाला। नहीं इसके वाला इसके वाला हाँ हाँ अटैचमेंट हुआ ना ये, और क्रोध हुआ। जैसे अटैचमेंट फुलफिल नहीं हो रहा तो फिर क्या आता है, इंटर रिलेटेड है। अटैचमेंट से अच्छा इसको डिजायर समझिए, डिजायर बोलना ज़्यादा अच्छा है। डिजायर जैसे रहेगा ना, हाँ ड्यू टू डिजायर से हम क्या डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं ना। अभी मान लीजिए कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, क्यों पढ़ रहा है? डिजायर है ना कि अच्छा प्लेसमेंट चाहिए। तो इस तरह हर चीज़ हम डिजायर बेस पे ही कर रहे हैं ना। सेंटर क्यों खोले? और लोगों को हमको भक्त बनाना है, हमारा डिवोटी कम्युनिटी को बढ़ाना है, यूथ प्रीचिंग ज़्यादा करना है, तो डिजायर ही हुआ ना इस तरह से सब चीज़ें। तो होते कई सारे अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट होते हैं, डिजायर्स के कारण क्या होता है, अटैचमेंट शुरू होते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ से पर्टिकुलर अटैच ही हो गए, अपने मोबाइल फोन से अटैच हो गए,
डिजायर था हमारा मोबाइल फोन यूज करने का, अभी उससे अटैच हो गए। अटैचमेंट का एक समझ सकते हैं कि हमारे जो सेंसेस उसने हमको हाईजैक कर लिया है। अभी हमारा माइंड बुद्धि ये सब काम नहीं कर रही है, बस हम करे जा रहे हैं। एक्सपीरियंस करते हो ना कई बार, जैसे बच्चों को मैं देखता हूँ, मेनली स्टूडेंट्स को, या कॉलेज में भी देखता था कि पबजी खेलने का ऐसा हो जाता है, तो रात रात भर खेल रहे हैं ये सब चीजें। अभी अभी उनको समझा भी रहे भैया मत खेलो, समस्या नहीं, लेकिन हाँ एडिक्शन इज द करेक्ट वर्ड। तो अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट को आप एडिक्शन समझ सकते हैं। जैसे स्मोकिंग का लोगों को हो जाता है ना, अभी स्मोकिंग करने का सिगरेट नहीं मिले तो फिर क्या होगा, पागल हो जाते हैं, हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो सेकंड फिर पॉइंट आता है एंगर इन फ्रस्ट्रेशन। अभी वो चीज अटैचमेंट हो गया है, डिजायर फुलफिल नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा, गुस्सा आएगा। क्लियर प्रभु? आपका प्रभु कुछ? और ये जो बोला इंडियन भक्ति में जो पूजा करते हैं सुबह आकर रिपीट सुबह और कीर्तन करते हैं वो डायरेक्ट भक्ति हुआ। हाँ, इंडियन भक्ति मतलब कैसे, जैसे जॉब करना, मतलब मंदिर कुछ नहीं जाऊंगा मैं डेली, लेकिन जॉब जाऊंगा तो इंडियन नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मंदिर, देखिए मंदिर नहीं जाए, ठीक है, जैसे मंदिर जाने का और आसान समझते हैं इसको, कि हम जॉब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हम माला कर रहे हैं, अगर मान लिया हमारे पास लक्ष्मी नहीं होगा, हमको कितने सारे टेंशन चलेंगे माइंड में, चलेंगे ना, हमारे फैमिली टेंशन रहेगा, ये सब चीज़ें होगा। लेकिन अभी हमारा ये सब टेंशन क्या, हमारे जॉब से जो हमको पैसा मिल रहा है, तो उससे हम, हमारा ये सब फाइनेंशियल हमारा स्टेबल है, तो हम अच्छे से कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, समझ रहे हैं ना। मतलब कैसे घर में पूजा समझ नहीं मतलब। देखिए पूजा करना जरूरी है, जैसे घर में पूजा कर रहे हैं हम, तो पूजा के लिए तो चाहिए ना, लक्ष्मी चाहिए ना, उसके तब से हम पूजा के लिए स्टेप्स खरीद सकते हैं। तो वो कहाँ से आएगा वो लक्ष्मी, जॉब करेंगे तो फिर। से जो आएगा। हाँ, तो हम, हमारा मेन एम क्या है, जॉब करना नहीं है। मेन एम है कि हमारा वी आर डिवोटीज वर्शिपिंग कृष्णा, सर्विंग कृष्णा। लेकिन जॉब की वजह से हम अच्छे से सर्व कर पा रहे हैं। वी आर नॉट लाइक सन्यासी इसकी ब्रह्मचारी हैं कि हम सब छोड़ के बैठ जाएं, कर लेंगे। क्लियर? ऐसा नहीं कि हम उससे में माला नहीं करेंगे, बोलेंगे जैसे वो कर्मी कर्मी लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, हाँ वो डाउट था। कर्म ही पूजा बोलते हैं। किसी के पास जाओ कह देगा ये सब का हमको जरूरत, कर्म ही पूजा, हम कर्म कर रहे हैं। अभी आप उनका कर्म अगर ऑब्जर्व भी करेंगे क्या कर्म कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है उनका, सुबह उठेंगे 8 बजे से पहले तो कोई उठता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई योगा फिटनेस वाले भी हुए तो उठेंगे तो वो भी क्या करते हैं, थोड़ा बॉडी एक्सरसाइज करेंगे, ये वो ये सब चीज़ें, बस यही सब चलता है ना। और अल्टीमेटली क्या है, जिससे अच्छे से एंजॉय कर सके, पर्पस तो यही होता है ना। बॉडी फिट रहेगा तो और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, अच्छा मसल्स रहेगा तो माता जी लोग अट्रैक्ट होंगी। ये कॉन्सियसनेस तो यही है ना, अल्टीमेटली टू एंजॉय बेटर। तो उनका लाइफस्टाइल आप देखेंगे, फिर सुबह हुआ आगे थोड़ा आएंगे, फिर न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़ देखना, किस लाइव बॉलीवुड ये सब क्या चल रहा है, ये सब चीज़ दिस डेट करना, चाय पीना, ये सब चीज़ें, फिर टिफिन लेके ऑफिस जाना, ऑफिस में गाली गलौज करना, यही मोस्टली यही होता है ना। या बहुत से डांट सुनना, ये सब करना, यहाँ प्लानिंग करना कि इसको कैसे नीचे करें, यहाँ से आगे कैसे आगे करें, ये सब चीज़ें। बाद में शाम को आएंगे, टमाटर आलू खरीद के सब्जी भाजी घर के लिए लेके, खाना वाना बनेगा, बच्चों के साथ हंसी मजाक चलेगा, फिर सो गए। अभी बताइए भगवान कहाँ है इसमें। अच्छा, और छोटे कॉलेज वाले स्टूडेंट की लाइफ में देख लेते हैं। चलिए जॉब तो एक्सपीरियंस नहीं है, प्रभु बस कर रहे हैं जॉब तो इधर। कॉलेज स्टूडेंट उनका लाइफ, आप हॉस्टल के, सपोज करिए कोई हॉस्टल का बच्चा है, हॉस्टल से आए होंगे ना आप लोग, रहे हैं ना, अभी रहे हैं। अच्छा तो बताइए क्या क्या लाइफ स्टाइल होता है उनका, मॉर्निंग का रूटीन क्या होता है, डेली रूटीन, वर्ड्स में बताइए क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं एक्टिविटीज। लेट उठना पहले हो जाता है, 8-9 बजे उठना, भग जाना ब्रश करके, कॉलेज हुआ इस तरह चले गए। फिर आगे आगे और क्या होता है, असाइनमेंट लिखना, ये सब करना, टीचर का डांट और सुनना,
दोस्तों से इधर उधर की बातें करना, मूवी देखना, ये सब चीज़ें। अल्टीमेटली फिर रात को भी लेट नाइट मूवी ये सब कुछ करके, फिक्शनल कुछ पढ़ के, दोस्तों के साथ सुट्टाबाजी करके फिर सो जाते हैं। अभी बताइए इसमें कहाँ है भगवान? कहीं है कुछ पूजा, कुछ आया, कुछ भगवान आया? एक बार भी कृष्णा का वर्ड भी आया क्या? तो कर्म ही पूजा इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये सब ये ट्रक के पीछे लिखा रहता है, वहां से आया, ये शास्त्रीय कॉन्सेप्ट नहीं है। ये ट्रक के पीछे लिखा रहता है, वहीं से प्रचलित हो गया कर्म ही पूजा है। ये शास्त्रीय काम नहीं है, ये चीज शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, ये शास्त्रों में नहीं बताया, हमारे आचार्यों ने नहीं रिकमेंड किया ये चीज। अगर कर्म योग कर रहा है दैट इज डिफरेंट। कर्म योग कर रहे हैं, कृष्णा सेंट्रिक वर्क। कर्म योग में ही कृष्ण संगत में रहते कर्म में नहीं रहते, कर्म योग में रहते हैं। हैं। तो कर्म योग और भक्ति योग ये दोनों में एक लाइन में डिफरेंस बताएंगे ऊपर। कर्म योग में मूड थोड़ा अलग रहता है कॉन्शियसनेस का। जैसा अभी हम होता है कि प्रसाद हम पा रहे हैं ना, तभी कर्म योग में कॉन्शियसनेस हमारा ऐसा रहता है, हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं। मेरा मेरा इच्छा हुआ चलो आज चिली पनीर खाता हूँ मैं, लेकिन चिली पनीर खाना है, मैं प्रसाद खाने का मेरा आदत है, तो मैं भगवान को चिली पनीर ऑफर करके फिर लूंगा। ये हुआ कर्म योग। ये भक्ति योग में क्या कहता है, आता है चलो आज मैं भगवान को चिली पनीर का भोग लगाता हूँ, भगवान कितने खुश होंगे, कुछ नया उनको भगवान को भोग लगा रहा हूँ। तो उस भोग से पाके फिर उसको प्रसाद जैसा ले लेते हैं कर्मयोग में। लेकिन अभी टेंडेंसी क्या है, मेरा ही चल रहा है, मुझे ही है, सब चीजें मेरा एंजॉयमेंट है, लेकिन उसको समाव कनेक्ट कर पा रहे हैं कृष्णा से। क्लियर? समझ रहे प्रभु? आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो कहाँ पर थे, थोड़ा समराइज कर लेते हैं चीजों को। हाँ, आप ये क्या पूछे थे आपने प्रश्न? हाँ, इनडायरेक्ट भक्ति का। तो इनडायरेक्ट भक्ति मीन्स सेपरेट नहीं है पूरा की, भक्ति होगा तो सेपरेट हो गया है। इनडायरेक्ट भक्ति का मतलब ये सारी एक्टिविटीज हमको फेवर करें जिससे हम भक्ति कर सकते हैं, ये है हमको करना अल्टीमेटली यही है। चैंटिंग ऑफ द होली नेम, श्रवण कीर्तन, यही चीज हमारा मेन थिंग है। ग्लोरीफाइंग कृष्णा, रीडिंग, हियरिंग, यही सब चीजें हैं। अदर अलग से कुछ नहीं करना, यही हमारा एम है। ठीक है, और कुछ? समय भी हो गया है बाकी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय।